अध्याय 6 बीरबल और मूर्खों की सूची। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नई चुनौतियां देते रहते थे। एक दिन उन्होंने दरबार में ऐलान किया, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम पूरे राज्य के मूर्खों की एक सूची बनाओ। ये साबित करो कि तुम्हारे पास समझ और दृष्टि का खजाना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे 2 दिन का समय दे, मैं ये काम जरूर पूरा करूंगा। पहली मूर्ख की खोज। बीरबल ने शहर का दौरा करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो एक बैल के गले में सोने की माला डाल रहा था। बीरबल ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरा बैल बहुत मेहनत करता है, इसलिए मैंने इसे सोने की माला पहनाई है। बीरबल ने मन ही मन सोचा, ये व्यक्ति सोने की माला के महत्व को नहीं समझता और इसे बैल को दे रहा है। ये सूची का पहला नाम होगा। दूसरा नाम। दूसरे व्यक्ति को उन्होंने देखा जो नदी के किनारे एक नाव में छेद कर रहा था। बीरबल ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? व्यक्ति ने कहा, मुझे नाव हल्की करनी है, इसलिए मैं इसमें छेद कर रहा हूं। बीरबल ने उसे भी सूची में शामिल कर लिया। अकबर का नाम। 2 दिन बाद बीरबल दरबार में पहुंचे और मूर्खों की सूची सम्राट को सौंपी। अकबर ने देखा कि सूची में उनका नाम सबसे ऊपर था। उन्होंने गुस्से में पूछा, बीरबल, तुमने मेरा नाम क्यों लिखा? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आपने मुझसे मूर्खों की सूची बनाने का आदेश दिया। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने सबसे चतुर मंत्री को ऐसे काम में लगाए तो वो मूर्खों की सूची में सबसे ऊपर होगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने मुझे फिर से हरा दिया। मैं तुम्हारी चतुराई को सलाम करता हूं। अध्याय 7 अकबर और बीरबल की दोस्ती का इम्तिहान। अकबर और बीरबल की दोस्ती पूरे दरबार में प्रसिद्ध थी, लेकिन कुछ दरबारियों को यह बात पसंद नहीं थी। उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र की शुरुआत। एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल आपके सबसे प्रिय मंत्री हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो आपसे ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करते हैं? अकबर ने जवाब दिया, ये सच नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे परखना चाहूंगा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, हम तुम्हें एक कठिन काम सौंपते हैं। तुम्हें 3 दिनों में हमें ऐसा प्रश्न पूछना होगा जिसका उत्तर हम न दे सकें। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल का सवाल। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, मेरा सवाल यह है, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप देख सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते? अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबारियों से सलाह ली, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे सका। अंत में अकबर ने हार मान ली और पूछा, इसका उत्तर क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर है परछाई। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने हमारी परीक्षा ली और इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया। तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। अध्याय 8 बीरबल की विदाई और वापसी। बीरबल की लोकप्रियता से जलते हुए कुछ दरबारियों ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए। उन्होंने अकबर को समझाया कि बीरबल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अकबर ने गुस्से में बीरबल को दरबार से निष्कासित कर दिया। बीरबल की अनुपस्थिति। बीरबल के जाने के बाद अकबर ने महसूस किया कि दरबार की चहल पहल खत्म हो गई है। राज्य के फैसले लेने में उन्हें कठिनाई होने लगी। तब उन्हें समझ आया कि बीरबल उनके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। वापसी की योजना। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल को वापस बुलाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बीरबल को खोज कर लाया जाए। जब बीरबल वापस लौटे तो अकबर ने उन्हें गले लगाया और कहा, बीरबल, तुमने हमें सिखाया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। दरबार तुम्हारे बिना अधूरा था। अध्याय 1 अकबर और बीरबल की मित्रता। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच एक गहरी मित्रता थी। अकबर को न केवल बीरबल की चतुराई पसंद थी,
बल्कि उनका विनोदप्रिय स्वभाव भी। बीरबल ने कई बार अकबर के जीवन को रोचक और ज्ञानवर्धक बनाया था। अकबर का दरबार भारत के महानतम दरबारों में से एक था। इसमें राजनीति, कला और संस्कृति के साथ साथ बुद्धिमानी की कड़ी परीक्षा भी होती थी। 9 रत्नों के समूह में बीरबल सबसे खास माने जाते थे। अकबर का स्वभाव था कि वे अक्सर अपने दरबारियों को चुनौती देते, जिससे उनके साम्राज्य की प्रतिभा उजागर हो सके। बीरबल हमेशा इन चुनौतियों को एक नई सोच और चतुराई से हल करते। अध्याय 2, चुनौती की शुरुआत। एक दिन दरबार में अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, आज मैं तुम सबकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। मुझे देखना है कि कौन सबसे तेज सोच सकता है। सभी दरबारी अकबर की इस घोषणा से उत्साहित हो गए। वे जानते थे कि बीरबल हमेशा विजेता बनते हैं, लेकिन इस बार वे उन्हें हराने की कोशिश में थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें आज एक असंभव सी लगने वाली चुनौती का हल निकालना है। तुम्हें ऐसा काम करना है जिससे दरबार के आधे लोग नाराज हो जाएं और आधे खुश, लेकिन यह काम सोच समझकर करना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपकी इच्छाओं को पूरा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इसे तुरंत पूरा करूंगा। अध्याय 3, दरबार का माहौल। दरबारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे थे कि बीरबल इस बार असफल होंगे, तो कुछ का मानना था कि बीरबल कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। दरबार में एक राजसी गुलदस्ता रखा हुआ था। यह गुलदस्ता अकबर को बेहद प्रिय था और इसे साम्राज्य की सर्वोत्तम कारीगरी का प्रतीक माना जाता था। बीरबल ने दरबार का माहौल देखा और धीरे धीरे गुलदस्ते की ओर बढ़े। सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। अध्याय 4, चतुराई का प्रदर्शन। बीरबल ने गुलदस्ते को उठाया और बड़े ही शांत भाव से उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ दरबारी गुस्से से चिल्लाने लगे, ये क्या किया? बीरबल ने बादशाह की प्रिय वस्तु तोड़ दी। ये अक्षम्य है। वहीं कुछ दरबारी जो अकबर से नाराज रहते थे, खुश होकर बोले, वाह, बीरबल ने बहुत साहसिक काम किया। इसने बादशाह की प्रिय चीज को नष्ट कर दिया। अध्याय 5, अकबर का निर्णय। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने ये काम क्यों किया? बीरबल, क्या तुम नहीं जानते कि ये गुलदस्ता मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने वही किया जो आपकी चुनौती के अनुसार सही था। दरबार के आधे लोग इस काम से नाराज हो गए और आधे खुश। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। अकबर ये सुनकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, तुमने मेरी परीक्षा को सरलता से हल कर दिया। तुम्हारी चतुराई की कोई सीमा नहीं है। अध्याय 6, बीरबल का इनाम। अकबर ने बीरबल को उनकी चतुराई के लिए इनाम दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे हमेशा गर्व महसूस कराया है। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे चतुर सलाहकार के साथ शासन कर रहा हूं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरा उद्देश्य केवल आपके आदेशों का पालन करना और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। निष्कर्ष,